19 दिसंबर 2025 एबटाबाद का इलाका है कागान। वहां पे 3 मासूम बच्चों की मौत महज एक खबर नहीं थी। नाज़रीन, सगे बाप ने अपने 3 मासूम बच्चों को, जिनकी उम्रें 1 साल, 3 साल और 7 साल के करीब थी, एक बेटी और 2 बेटे थे। नाज़रीन, उनको दूध के अंदर जहर मिलाकर तीनों को अब्दी नींद सुला दिया, जबकि अपनी जो बेगम थी, अपनी बेगम को भी इस शख्स ने, जिसका नाम काशिफ है, इस शख्स ने अपनी बेगम को भी दूध का गिलास दिया, लेकिन उसने पीने से इनकार कर दिया। आज की इस वीडियो के अंदर मैं ऐसे इंकशाफात करूंगा जिसको आप देखकर खुद फैसला करेंगे क्या इंसान को इस मजबूरी के अंदर इतना संगीन कदम उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए। आज मैं आपको वो हकाइक बताने जा रहा हूं जो मीडिया या आम खबरों में नहीं बताया गया। नाज़रीन, सबसे पहला इंकशाफ, इससे पहले मैं आपको बच्चों के वालिदैन के हवाले से थोड़ा सा तारुफ करवा दूं कि मासूम बच्चों का जो बाप था इसका नाम काशिफ, जबकि जो इनकी वालदा थी उसका नाम शिदा था। नाज़रीन, काशिफ सिर्फ ट्रेडिंग नहीं करता था, तहकीक के मुताबिक वो हाई रिस्क ऑनलाइन ट्रेडिंग में मुलविस था, जहां एक गलत फैसला चंद घंटों के अंदर लाखों रुपए का नुकसान कर देता है। नाज़रीन, काशिफ के हवाले से दूसरा इंकशाफ ये सामने आया कि ये नुकसान किसी एक दिन का नहीं, बल्कि पिछले कई हफ्तों से काशिफ जो है वो ज़हनी कशमकश में था, मुसलसल नुकसान बर्दाश्त करता आ रहा था और इसी नुकसान को पूरा करने के लिए इसको मजीद रकम लोगों से उधार लेनी पड़ी और ट्रेडिंग में लगानी पड़ी। यही नाज़रीन वो लम्हा था जब इंसान मजबूरी में काम करता है, फैसले दबाव में करता है। जबकि तीसरा इंकशाफ मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं, वाकये के एक दिन पहले मोबाइल डाटा से मालूम हुआ कि काशिफ की जानिब से बार बार ट्रेडिंग ऐप जो है उसको खोला गया और कर्ज देने वाले नंबर्स पर कॉल्स भी की गई। काशिफ की जानिब से लंबे लंबे जो वॉइस मैसेजेस से उनको रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, सब अलामात जो है पैनिक फेज की हैं। इंसान को लगता है कि अब इसके पास कोई मजीद रास्ता नहीं बचा। चौथा इंकशाफ, कर्ज की नौयत ये सिर्फ आम कर्ज नहीं था, बल्कि शॉर्ट नोटिस पर मांगा गया कर्ज था। नाज़रीन, वक्त खत्म होने का मतलब सिर्फ पैसे नहीं बल्कि इज्जत, दबाव, खौफ होता है। इसीलिए काशिफ की जानिब से 50 लाख तक की अदायगी की पेशकश की गई, मगर इसको मुस्तरद कर दिया गया। और नाज़रीन, ज़राए के मुताबिक कारी आदल की जानिब से कहा गया कि 1 करोड़ 20 लाख रुपए की रकम पूरी लूंगा। नाज़रीन, इस सारे वाकये में बच्चे का क्या कसूर, वो तीनों बच्चों का क्या कसूर, जिनकी उम्रें 1 साल, 4 साल और 7 साल के करीब बताई जा रही हैं। ये बच्चे सिर्फ जिंदगी की मुस्कान देखने आए थे। इन्हें ट्रेडिंग, नुकसान, कर्ज या दबाव के बारे में कुछ मालूम नहीं था। इनके नाम किसी फाइल में नहीं थे, किसी अकाउंट में नहीं थे, किसी फैसले में शामिल नहीं थे। इस सबसे बड़ा सवाल, कब खेलेंगे, कब कहानी सुनेंगे, कब हम हंसेंगे। लेकिन बदकिस्मती से इनकी मासूम जिंदगी जालिम बाप की जानिब से रोक दी गई। नानी काशिफ ने खुद स्टेटस लगाया कि मेरी गलती है, इसमें मेरे बच्चों की कोई गलती नहीं है। नाज़रीन, माजी में भी ऐसे वाकया सामने आए हैं। ये सिर्फ एक घर का अलमिया नहीं है। आपने कुछ रोज कबल एक खबर सुनी होगी जिसमें एक मां ने अपने 2 बच्चों को घर में कत्ल कर दिया था। ये वाकयात हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी की मासूमियत कभी गलत फैसलों या दबाव का शिकार नहीं होनी चाहिए। ये व्लॉग इल्जाम लगाने के लिए मैं नहीं बना रहा। नाज़रीन, ये हमें याद दिलाता है कि जब माली दबाव, कर्ज और ज़हनी दबाव इकट्ठे हों, इंसान अंदर से टूट सकता है, लेकिन टूटने की कीमत कभी मासूम बच्चों की जान नहीं होती। आज की मुझे इस वीडियो से इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।